हेलो डियर एस्पिरेंट्स। केटीसी के यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स रिकेप में मैं नितेश नारनी आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, हमने पिछले 7-8 वीडियो में जो वन वर्ड लर्न किए थे उनका आज एक कंबाइंड वीडियो बनाया जिसमें अराउंड 85 वन वर्ड का मैंने क्विक रिवीजन डाला है। आप सभी लोगों को आई होप ये पसंद आएगा और आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल रिवीजन ही आपकी सक्सेस की है। तो आपको जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही बेनिफिट होने वाला है। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली डोज का जो रिकेप है वो अराउंड 85 वन वर्ड का है। इसमें पहला वन वर्ड है वन हु वॉक्स ऑन रोप्स इट इज़ कॉल्ड फुनाम्बुलिस्ट, यानी कि जो रस्सियों पे चलने वाला कलाकार होता है उसको बोलते हैं फुनाम्बुलिस्ट। उसको एक्रोबेट भी बोलते हैं। सेकेंड है लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों को प्यार करने वाला या उनसे लगाव रखने वाले को बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फिर है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कि साहित्य का संग्रह या कविताओं का संग्रह रखने वाला या उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन्स को यानी कि मुद्राओं को इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु एक्यूज समथिंग बिफोर लॉ ऑफ कोर्ट, यानी कि कोई प्रतिवादी जो कोर्ट के सामने पेश किया जाता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ खाता है, यानी कि वेज नॉन वेज दोनों खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रिटर्न होम, यानी कि घर जाने की तीव्र इच्छा, यानी कि घर की याद आना। जो हॉस्टल में रहते हैं ना उन लोगों से रिलेवेंट है ये वर्ड, जिसका अर्थ है नोस्टाल्जिया या उसको बोलते हैं होम सिकनेस, घर की याद आना। फिर है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, गाइस जहाँ बीज को रखते हैं उसको बोलते हैं एपियरी, और जहाँ पक्षियों को रखते हैं उसको बोलते हैं एवियरी। नेक्स्ट है द रूल ऑफ ऑफिशियल्स इट इज़ नोन एज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट टू रूट आउट एविल और गेट रीड ऑफ, यानी कि जड़ से उखाड़ना उसको बोलते हैं इरेडिकेट। नेक्स्ट है पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, बेलिकोज, झगड़ा करने की जिसकी तीव्र इच्छा हमेशा रहती है वो उसको बोलते हैं बेलिकोज। गाइस अपन इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, केवल ये वन वर्ड आपके पहले मैंने डाले हुए 7 वीडियो, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको आराम से देख सकते हो। ये केवल वीकली रिवीजन है जो कि अराउंड 10 से 15 मिनट में आपको 85 वन वर्ड कराने के लिए मैंने अभी डाला है। तो आप इसमें मेरे साथ रिकॉल करते रहिए। टू टेल फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रजेंट सिचुएशंस, यानी कि जो प्रजेंट सिचुएशन है उनके आधार पर कोई प्रिडिक्शन लगाना उसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिकेशन, यानी कि भविष्यवाणी। नेक्स्ट है वीटी एंड क्लेवर आंसर, यानी कि जो तुरंत और चतुर आंसर देता है उसको बोलते हैं रिपार्टी। फिर है ए पर्सन हु हैज़ एन एविल रेपुटेशन, यानी कि जिसकी छवि खराब हो, जो गलत कार्यों से ऐसे चर्चा में आता है उसको बोलते हैं नोटोरियस। फिर है स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, यानी कि युवावस्था की ओर जो अग्रसर रहता है किशोरावस्था से उसको बोलते हैं टीनेज या इसको एडोलसेंस भी बोलते हैं। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, यानी कि जो अपने बारे में सोचता रहता है उसको बोलते हैं इगोइस्ट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज एमनेसिया, भूलने की बीमारी जिसको बोलते हैं। फिर है वन हु ब्रेक्स द लॉ, यानी कि जो नियमों को ताक पर रखता है उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। ए पर्सन हु अपोज वार, जो युद्ध के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हो उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। जैसे भगवान कृष्ण होते थे ना, वो युद्ध के लिए कभी भी मोटिवेट नहीं करते थे, बाद से चीज़ों को सोल्व आउट करने की जो कोशिश होती है उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। फिर है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि जो अप्रचलित हो चुका है उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेज, यानी कि जो बहुभाषी हो, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, बोलने में जो एबल हो उसको बोलते हैं लैंग्विस्ट। नेक्स्ट है लिविंग एट सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में साथ जीने की जो समय है उसको बोलते हैं या उस पर्सन को बोलते हैं कंटेम्प्रेरी या समकालीन। नेक्स्ट है टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स,
ऐसा मंदिर जिसमें सभी देवी देवताओं की पूजा होती हो उसको बोलते हैं पैंथोन। थियोन से थियोन एक गॉड के रिलेटेड रूट वर्ड है, इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो अपन आगे करेंगे। नेक्स्ट है रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर्स, यानी कि जो कहीं पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिहेवियर अपन दर्शाते हैं उसको बोलते हैं एटिट्यूड्स, यानी कि शिष्टाचार। नेक्स्ट है पर्सन और थिंग विच इज़ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक पर्सन या कोई वस्तु जो अट्रैक्टिव लगे उसको बोलते हैं साइनोश्योर। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक मिनिस्टर सेंड टू अनदर कंट्री, यानी कि एक मंत्री जिसको दूसरी कंट्री में भेजते हैं अपन उसको बोलते हैं एम्बेसडर या राजदूत। नेक्स्ट है पर्सन हु इजीली बिलीव ऑन अदर्स, यानी कि जो एक पर्सन अच्छे से या तुरंत किसी पे भी विश्वास कर लेता है उसको बोलते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट है ए फर्टाइल पैलेस इन डिजर्ट, यानी कि एक ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ नमी हो उसको बोलते हैं ओसिस, या इसको मारवाड़ी में अपन राजस्थान में बोलते हैं रन या टाट। नेक्स्ट है ए मैटर एंड इन ए फेलियर, यानी कि कुछ मैटर या कुछ प्रोसेस जो फेलियर में बदल गया उसको बोलते हैं फिस्को, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पूर्ण असफलता। फिर नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, यानी कि जो वुमेन्स को भी बराबर हक देने के फेवर में हो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। नेक्स्ट है सक्सेसफुल यंग पर्सन हु लिव्स इन सिटी अर्न मनी एंड इंजॉय देयर लाइफ इज नोन एज यप्पी या जोवियल, जो खूब कमाता है और इन्जॉय करता है उसको बोलते हैं जोवियल या यप्पी। नेक्स्ट है पर्सन हु मेक्स एंड मेंट्स थिंग ऑफ वुड्स, यानी कि लकड़ी की जो चीज़ें बनाता है उसको बोलते हैं अपन कारपेंटर। नेक्स्ट है दैट विच इज़ एवर लास्टिंग, यानी जो सदाबहार रहने वाली चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती उसको बोलते हैं पेरेनियल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरकेस, यानी कि जो बिजली से चलती है सीढ़ियाँ वो होती है स्टेयरकेस, जो कि अक्सर मॉलों में देखने को मिलती है। ए फर्टाइल पैलेस इन डिजर्ट, ये फिर से रिपीट हो गया जिसको अपन बोलते हैं ओसिस। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, यानी कि जो डिक्शनरियों में जो कोई त्रुटि होती है उसको सोल्व आउट करता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क एंड हाई सैलरी, यानी कि जहाँ काम कम हो और सैलरी ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं साइनोक्योर। रिलीज प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि जो जेल से कैदी है उनको बाहर निकालते तो उनको बोलते हैं पैरोल, या फिर उसको बोलते हैं जमानत पे बाहर आना। ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहल एज ए ड्रिंक, यानी कि जो एल्कोहल को ड्रिंक के रूप में नहीं लेता उसको बोलते हैं टीटोटॉलर। और जो ड्रिंक के लिए हमेशा आतुर रहता है उसको बोलते हैं सोट, पियक्कड़। नेक्स्ट है वन हु ब्रेक्स द लॉज एंड रूल्स, यानी कि जो नियमों को ताक पे रखता है उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। वर्क फॉर विच नो सैलरी, यानी कि ऐसा काम जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती उसको बोलते हैं ऑनरेरी। नेक्स्ट है द स्टेट रिमेनिंग अनमेरिड इज नोन एज सेलेबेसी। वन हु अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब है जो उधार लिया हुआ है उसको अगर अपन वापस पे नहीं कर पा रहे तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, जिसको बोलते हैं दिवालिया। नेक्स्ट है वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, हर बीमारी की एक ही दवा हो उसको बोलते हैं पेनेसिया। वन हु चेंज वंस पार्टी और प्रिंसिपल, जो अपने सिद्धांतों को बदलता रहता है उसको बोलते हैं टर्नकोट। ए स्टेट विच इज़ अब्सोल्युटली क्लियर इज नोन एज एक्सप्लिसिट, यानी कि जो एकदम क्लियर हो समझ में आने के लायक हो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन उसको बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र जिसे बोलते हैं। ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय जर्म्स, जर्म्स के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन लिखते हैं एंटीसेप्टिक। रिलेटेड टू मिडिल क्लास इज नोन एज बोर्गेज। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, यानी किसी चीज़ को कम्प्लीटली
डिस्ट्रॉय करते हैं उसको बोलते हैं इनहेलिएट। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज़ द स्काई एंड द स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स की स्टडी करता है या स्काई में जो ग्रह वगैरह है उनकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। और जो अपने भविष्य को बताता है उसको बोलते हैं ज्योतिषी, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट है एन ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेस रिमार्क इज नोन एज प्लेटिट्यूड, या एक साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि किसी व्यवसाय में जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसको उसको बोलते हैं वेटर्न। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, अपन कभी जिस किसी यात्रा में रहते हैं और बीच में स्टे करते हैं ना कहीं, तो उसको बोलते हैं सोजर्न। नेक्स्ट है सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन और प्रोडक्ट, यानी कि आपने कुछ खोज किया है या कुछ नया आर्टिकल बनाया है तो उसको बेचने का जो अधिकार है ना वो उसको बोलते हैं मोनोपोली या फिर पेटेंट। टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, यानी कि चीज़ों का अदल बदल करके उपयोग करना उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट। अगर कॉमर्स की लैंग्वेज में बोले तो उसको बोलते हैं विनिमय, विनिमय करते हैं ना वस्तु विनिमय, वो है रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट है मैन हु हैज़ टू मच एंथेज्म फॉर हिज ओन रिलीजन एंड हेट्स अदर रिलीजन, ऐसा पर्सन जो खुद के धर्म से तो बहुत लगाव रखता है लेकिन दूसरों के धर्म को इग्नोर करता है, उससे हेट करता है, उसको बोलते हैं फैनेटिक। नेक्स्ट है वन हु शेप्स वंस कंडक्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस ऑफ द मोमेंट, यानी कि समय की जो ज़रूरत है या जो परिस्थितियाँ बनती है ना उसके हिसाब से अपने आप को डालना, अगर कोई जाने तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेना। फिर है प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ये तो वो ईजी है, इसका अर्थ होता है वार्डरोब। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू गिव एन अनफेयर जजमेंट, यानी कि जो कोई डिसीजन सुनाता है वो अनफेयर हो तो उसको बोलते हैं पार्शियलिटी, यानी कि भेदभाव करना। नेक्स्ट है प्रीवियस केस विच सर्व्स एज एन एग्जाम्पल, यानी कि कोर्ट में कभी कोई केस हुआ हो उसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं ना, अभिलेख न्यायालय जिसे बोलते हैं अपन, उसके जो केस है उनको बोलते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके उसको बोलते हैं इनकरेजेबल। नेक्स्ट है टू सेंड आउट ऑफ वंस नेटिव कंट्री, किसी को देश से निकाल देना उसको बोलते हैं एग्जाइल। टू डेकोरेट विथ लाइट, लाइटों के साथ डेकोरेशन करना उसको बोलते हैं इल्यूमिनेट या साज सज्जा करना। नेक्स्ट है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेसी वर्क, यानी कि कुछ साहित्य में कुछ लिखा उसको लास्ट में जो कंक्लूड करते हैं उसको समाप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं उपसंहार या इंग्लिश में एपिलोक्यू। नेक्स्ट है वन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो नींदों में बोलता है उसको बोलते हैं सोमनीलोक्विस्ट। लोक्वी यानी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है बोलना और सोमनी का मतलब है सोना। नेक्स्ट है वन हु कोलैबोरेट विथ एन एनिमी इनसाइड और आउटसाइड वंस कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए दूसरे देश से अपने कनेक्शन करता है, उनको कोलैबोरेट करता है दुश्मनों के साथ, तो उसको बोलते हैं क्विजलिंग या देशद्रोह की जो गतिविधियाँ वो करने वाला, उसको बोलते हैं क्विजलिंग। ए पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, यानी कि घुड़सवारी के जो तरीके सिखाता है ना उसको बोलते हैं एक्वेस्ट्रियन। नेक्स्ट है इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन, यानी कि हर परिस्थिति में एक जैसा रहने वाला जो होता है उसको बोलते हैं स्टोइक, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं स्टोइसिज्म। नेक्स्ट है पर्सन हु ट्रेवल्स टू सेक्रेड प्लेस एज डेविएशन, यानी भक्ति के लिए कोई यात्रा की जाती है उसको बोलते हैं पिलग्रिम या तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट्स इज नोन एज एक्रोफोबिया। फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ से डर होना, और मेनिया है वो भी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ से लगाव होना। नेक्स्ट है अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, यानी कि जो अचानक चेंज होते हैं या बड़े चेंज होते हैं उनको अपोज करने वाला उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव या
रूढ़िवादी। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी मरता नहीं यानी कि अमर रहता है, उसको बोलते हैं इमोर्टल। नेक्स्ट है अलाउिंग और असिस्टिंग टू डिस्कवरी, यानी किसी खोज में जो सहायक हो उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक या अनुमानी। नेक्स्ट किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या करना बोलते हैं होमिसाइड, मानव हत्या। नेक्स्ट है प्रिफेरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, यानी जो रोशनी के लिए अट्रैक्ट रहता है या जिसको रोशनी पसंद होती है उसको बोलते हैं हीलियोफिलस। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टेचूज एज गॉड, यानी कि जो मूर्ति पूजा होती है उसको बोलते हैं आइडोलेट्री। नेक्स्ट वन है एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेक्स, यानी कि जो बहुत ही खुश हो उसको बोलते हैं आइडलिक या परम सुख या सुखद जीवन, इसके लिए आइडलिक वर्ड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेस स्पेशली एज ए प्रोफेशन, यानी कि जो घुड़ रेस होती है या घुड़दौड़ जो होती है उसमें जो घोड़ों को दौड़ाने वाला होता है उसको बोलते हैं जॉकी। जैसे डीजे को बजाने के लिए अपन डीजे पर्टिकुलर वर्ड काम में लेते हैं, वैसे ही घोड़ों को जो दौड़ाता है उसको जॉकी बोलते हैं। नेक्स्ट है ए डमी यूज टू डिस्प्ले क्लोथ्स इन ए शॉप विंडो, यानी कि जो शोरूम्स के बाहर जो पुतले खड़े रहते हैं उनको बोलते हैं मैनिक्यून। नेक्स्ट है ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, यानी एक बड़ा इम्प्रेसिव हाउस या हवेली उसको बोलते हैं मैंशन। बेसिकली ये हवेली के लिए काम में आता है ये वर्ड, उसको बोलते हैं मैंशन। नेक्स्ट है ऑब्सेशन विथ वन पर्टिकुलर थिंग, यानी कि एक किसी चीज़ से लगाव हो जाना। अभी मैंने बताया था मेनिया जो रूट वर्ड है उसका अर्थ ही लगाव से होता है, तो एक चीज़ से लगाव होना उसको बोलते हैं मोनोमेनिया। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा बिलीव है उसका कि केवल एक ही देता है, जिसे बोलते हैं एकेश्वरवादी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मोनोथिस्ट। नेक्स्ट है गाइज, इतने ही वर्ड है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने अराउंड 15 से 20 मिनट में आपको पूरे 85 वन वर्ड का रिवीजन कराया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपन नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी पहले 6 वीडियो 10 वन वर्ड के करेंगे, उसके बाद में फिर से ऐसा ही इनका एक रिवीजन वीडियो डालेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा, अगर कल को सुधारना है तो आज को दफनाना ही पड़ेगा आपको, अगर सक्सेस होना है, यानी कि मुर्दा बन के रहो लेकिन पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। तो मेरी तो ये सजेशन है जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो, ताकि एक बार में ही पढ़ा के इन सब चीज़ों से फ्री हो सको, क्योंकि लाइफ में केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, आगे भी बहुत कुछ करना होता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझते हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को एटलीस्ट 1 सब्सक्राइब तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग मिलना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।